और ये 5 क्वेश्चंस हर एक उस साल के हैं जो यूपी बोर्ड ने 4 साल लगातार पूछे। ये मान लो जल है, ये नाव है, तो ना धारा इधर की नाव इधर का, तो दोनों की स्पीड प्लस होगी या माइनस होगी? माइनस होगी। ये 45 डिग्री का अवकोमन कोण और ये मैंने ले लिया 60 डिग्री का अवकोमन। सो वेलकम टू बैक एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं 5 क्वेश्चंस आप देख रहे हो मेरे सामने 1 2 3 4 5 है ना, ये 4 लिखा हुआ, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस है ना। और ये 5 क्वेश्चंस हर एक उस साल के हैं जो यूपी बोर्ड ने 4 साल लगातार पूछे हुए हैं। और ये कितने मार्क्स में पूछे गए हैं? ये 4 से 6 मार्क्स में पूछे गए हैं। आप कॉपी विद्या या कहीं भी खोल करके देख लो क्वेश्चन बैक्स। यूपी बोर्ड ने इन 5 सवालों को, बोर्ड ने इन 5 सवालों को लगातार पूछा हुआ है। कभी 2023 में, 2024 में, 2025 में, 25 में तो आप पेपर देने वाले हो, लेकिन अभी तक जितने भी मैथ्स के एग्जाम हुए हैं ना, तो उनमें ये 4-5 सवाल लगातार पूछे गए, यानी कि 3 से 4 साल तो लगातार पूछे ही गए। तो आज उन्हीं क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करने वाले हो कि हाँ ये क्वेश्चंस तभी से कहूँगा। पहले नीचे सब्सक्रिप्शन को दबाओ और बेल आइकन को क्लिक करो, उस पर ऑल का ऑप्शन दिखा, उस पर भी क्लिक कर दो। आप सही है, आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे करा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में अगर इसको देखें तो इंग्लिश में आ जाएगा कि प्रूव दैट √2 इज अ, इंग्लिश में लिख देता हूँ। कहते हैं कि इंग्लिश वाले भी अगर होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में हो आप हिंदी में हो, इट डजंट मैटर, लेकिन यहाँ वीडियो देखना कि सब समझ में आएगा। तो सिद्ध कीजिए, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। आपको प्रूफ करना है कि √2 जो है एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना, आपको इरेशनल प्रूफ सोल्यूशन में सारा याद होगा। सोल्यूशन 1, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करें कि प्रूफ दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर, यानी कि सिद्ध कीजिए कि √2 जो है अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिनको हम एक p/q के फॉर्म में ना लिख सके, जिसके हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम अपरिमेय सिद्ध करने को कह रहे हैं तो मान लेते हैं ये परिमेय है, मान लो ये परिमेय है, और हम यहाँ लिख लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि लेट दैट की √2 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे इंग्लिश वाले तो आप लिख लोगे ना कि लेट दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो रैशनल नंबर है तो √2 को मैं p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। √ हटाने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वायर करूंगा, तो इधर का √ हट जाएगा। बोथ साइड में स्क्वायर करूंगा, तो इसका √ हट जाएगा। 2 = p/q, p² हो जाएगा। अब ये इंटू में जाएगा इधर, तो हो जाएगा 2q² = p²। अब यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि 2 ना p को भी डिवाइड कर रहा है, p² को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो दैट इंग्लिश वाले में लिखेंगे सो दैट 2 इज डिवाइडिंग द p एंड p² बोथ, और हिंदी वाले लिखेंगे यहाँ 2p और p² दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है, दो और दो को दोनों को विभाजित कर रहा है। और उसके बाद क्या लिखा है? तो हमें दोनों दो को तो मैं लिख सकता हूं कि 2a = p, मैं लिख सकता हूं। ऑब्वियसली आई कैन राइट दैट। मैं ये लिख सकता हूं कि अगर 2p, 2 जो है यहाँ पर p को भी 2 जो है p को भी डिवाइड कर रहा हूँ, p² को भी डिवाइड कर रहा है, तो मैं यहाँ 2a = p लिख सकता हूँ, क्योंकि ये आएगा तो डिवाइड में, तो टोटल डिवाइड करेगा ना इसको। और यहाँ पे a जो है हमारी a एक पूर्ण संख्या है, a एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ तो कोई भी संख्या हो सकती है ना, इट डजंट मैटर। ओके, यहाँ कोई भी संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। यहाँ पे मैंने a लिया, आप b c d e f g h i जो भी लेना हो ले लेना, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ। अब p की अगर वैल्यू मैं यहाँ से बनाऊं तो देखो ना कि p की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से √ हट जाएगा ना, तो स्क्वायर हटेगा तो उधर √ हो जाएगा, तो 2a = 2 √p
पी स्क्वायर, क्यों स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल्स टू हाँ मतलब ये हो गया, हाँ ये ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर से उधर जाएगा, अंडर रूट उधर हट के जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2p स्क्वायर, 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसका हटेगा तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2q स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे पता चला है q जो है दो जो है q को भी डिवाइड कर रहा है, जैसे यहाँ पर मेरे को 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर था, तो मैंने कह दिया कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है, 2p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अब इधर 2 है इधर q है, तो मैं कहूँगा 2 जो है यहाँ लिखूंगा, यहाँ 2a और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, a और a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब बात करो इसके निके कहानी, तुम अपने हाथ लिख लोगे कि अब देखो जब भी कोई परिमेय संख्या होती है ना, अगर कोई परिमेय संख्या है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर को एक साथ डिवाइड नहीं कर सकती, लेकिन जो अंडर रूट 2 है वो देखो अंश को भी डिवाइड कर रहा है और हर को भी डिवाइड कर रहा है ना, तो एक साथ अंश और हर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था, जो हमने माना था कि अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है, ये हमारी एज्यूप्शन गलत है, इस वजह से ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने माना था अंडर रूट 2 जो है परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या होती तो या तो इसको डिवाइड करती या तो इसको डिवाइड करती, लेकिन ये p को भी डिवाइड कर रही है, q को भी डिवाइड कर रही है, इस वजह से मैंने जो माना था वो गलत माना था। अगर गलत माना था, परिमेय गलत माना था, तो है क्या, अपरिमेय है। तो प्रूव दैट कि अंडर रूट 2 इज अपरिमेय संख्या। ठीक है, अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़े। पहले इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में जो चाल थी वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और वापस उसकी विपरीत दिशा में वापस आने के लिए वह कितना समय लेता है, 4 घंटे 30 मिनट। 4 घंटे 30 मिनट को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 घंटे 30 मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4/1/4.5 यानी 4 घंटे 30 मिनट यानी कि 4.5 घंटे, यानी कि 1/2 लिख सकता हूँ मैंने इसे 4.5 घंटे को। ठीक है, लेता है, तो टाइम हमको दे दिया, आने और जाने का टाइम। तो पहले लिखते हैं कि जाने वाली चाल, जाने वाली चाल यानी कि गोइंग स्पीड। ठीक है, जाने वाली चाल, तो जाने वाली चाल हमारी क्या हो जाएगी बच्चा, जाने वाली चाल, जाने वाली, देखो हम बात आ जाती है धारा, मैंने माना यहाँ पे आपको धारा मानना है, धारा की चाल क्या क्या दे रखा है, जाने वाली चाल, आने वाली चाल, कुछ चीजें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जाने वाली चाल, आने वाली चाल, आने वाली चाल, दूरी, जाने की दूरी, आने की दूरी, जाने की दूरी, आने की दूरी, और क्या हमको जरूरत पड़ेगी, हाँ नाव की चाल, नाव की चाल, और उसके बाद धारा की चाल। नाव की चाल, धारा की चाल, ठीक है, इतनी बात हम कही। तो जाने वाले की चाल कितनी भैया, पहले बात करते हैं नाव की चाल। धारा की चाल हमको ज्ञात कर कह रहा है कि, तो धारा की चाल ज्ञात करें, जो हमसे ज्ञात करने के कह रहा है मैं उसे x मान लेता हूँ, जो हमसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है मैं उसे x मान लेता हूँ। ठीक है, नाव की चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जाने की दूरी क्या है, जाने की दूरी क्या है, 30 किलोमीटर की दिशा में जाता है, तो 30 किलोमीटर। अब वो कह रहा है उसी विपरीत दिशा में आ जाता है, यानी 30 किलोमीटर में आ जाता है। मान लो कि 30 किलोमीटर की ये दूरी थी, 30 किलोमीटर से यहाँ तक गया, फिर वापस उसी में आ गया,
धारा का मतलब होता है पानी का बहाव। एक नाव है पानी के बहाव के, और वो पानी बह रहा तो उसकी भी कोई ना कोई स्पीड होगी, कोई ना कोई चाल होगी ना, तो उसी वजह से तो धारा की चालों से फाइंड आउट करना। आने वाली चाल, आने वाली चाल क्या थी, जाने वाली चाल क्या थी। अब देखो जब कोई भी चीज मान लो धारा इस साइड की है और नाव भी इस साइड का है, तो दोनों की स्पीड जो होती है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो नाव की चाल में हम क्या कर देंगे, स्पीड की चाल जो है हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो नाव की चाल कितनी है, नाव की चाल कितनी, दोनों धारा और नाव की चाल जब जाने वाली, जब कोई चीज कह रहे हैं ना कि जिस दिशा में नाव धारा की दिशा में जाता है, तो नाव और धारा एक ही दिशा में जाते हैं ना, तो जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। मान लो यूं जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड तो प्लस होगी ना, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जाने वाली चाल में 15 प्लस एक्स मान हो जाएगी हमारी, है ना, क्योंकि नाव की चाल 15 थी और धारा की चाल एक्स थी। यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अब धारा तो ऐसे ही बह रही है, वापस ऐसे आ रही, तो धारा मान लो ऐसे आ रही है और जा आप ऐसे रहो, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। कहाँ गया, ये मान लो जल है, ये नाव है, तो ना धारा इधर की नाव इधर का, तो दोनों की स्पीड प्लस होगी या माइनस होगी, माइनस होगी, ऑब्वियसली माइनस होगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा 15 माइनस एक्स, क्या लिखूंगा, 15 माइनस एक्स। आगे बात समझ में, ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। टोटल टाइम दे रखा है मेरे को, तो टोटल टाइम दे रखा है, तो दोनों के पहले टाइम निकाल करके टोटल टाइम दे रखा है, तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना टाइम का फॉर्मूला, इधर भी प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, जाने वाले का पहले करते हैं, जाने वाले का, तो जाने वाले की डिस्टेंस कितनी है, जाने वाले की डिस्टेंस 30 किलोमीटर, ठीक है सॉरी जाने वाले की डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर। तो टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है ना, स्पीड अपॉन डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। हाँ देख लेते हैं, अभी चुप हो जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का स्पीड 30 था, और जाने वाले की चाल कितनी थी, 15 प्लस एक्स थी, और इधर कितना था, इधर भी 30 ही था। स्पीड कितनी थी दोनों की, इसकी थी 15 माइनस एक्स, बराबर में टोटल टाइम कितना था, 4 सही 1/2। ठीक है, बन गई इक्वेशन। अब देखो इसका इंटू हम इससे कराएंगे, तो ये हो जाएगा 30 15 माइनस एक्स, इसका इंटू इससे कराएंगे तो ये इसका प्लस हो गया यहाँ पे, तो ये अभी 30 हो जाएगा और 15 प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे अलग नीचे से, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सही करो, 4 दूनी 8, 8 1 9, 9/2। ठीक है, हो गया। अब इसको यहाँ सॉल्व आउट कर लोगे तुम तो खटाक से, इतने तो जीनियस हो तुम। यहीं पे देखो, यहाँ देखो कॉमन निकाले, 30 30 इसमें भी, 30 30 इसमें, तो सॉल्व आसानी रहेगी, तो कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से 15 हो जाएगा हमारा, प्लस 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 होगा और प्लस माइनस माइनस होगा। हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, 15 और इधर ये कॉमन निकाल लिया था ना हमने, 15 माइनस एक्स हुआ, इधर 15 माइनस एक्स और इधर प्लस 15 प्लस एक्स। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा ना, 225 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/2। अब इधर देखो क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस माइनस का एक्स प्लस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस 30 हो जाएगा, प्लस इसके बाद बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रथम 40, यहाँ 40 गए, ऐसे प्रथम 40 घन पूर्णांक संख्याओं का घन यानी कि इवन, घन पूर्णांक यानी इवन इंटीजर्स, ऐसे प्रथम यानी कि फर्स्ट, फाइंड आउट द सम ऑफ द फर्स्ट 40 इवन इंटीजर्स विच इज दोज आर डिविजिबल बाय 6। यानी कि ऐसे प्रथम 40 इवन इंटीजर्स का योग ज्ञात कीजिए जो 40 से विभाजित हो। तो पहले तो श्रेणी बना देते, श्रेणी हमारी क्या बनेगी भैया, 6 से विभाजित होगी, कि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, ऐसे करते करते जाएगी श्रेणी हमारी। ठीक है,
तो हमसे योग बात कर रहे हैं, तो योग यानी Sn का फॉर्मूला हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस प्लस n-1 ब्रैकेट d, ये हो जाएगा फॉर्मूला। इसमें क्या n की जरूरत है, n क्या है हमारा 40 पदों का बताया है ना। a क्या है हमारी प्रथम संख्या, क्या है हमारी 6, और उसके बाद हमारा n तो आपको पता चलेगा d, डिस्टेंस कितना 6 से 12 आ रहा है तो +6 जा रहा है 6, d डिस्टेंस आ गया, d फॉर डिस्टेंस। अब Sn निकालना है तो n कितना है हमारा, n कितना है हमारा भैया, n है हमारा 40/2 ब्रैकेट 2 गुणे a कितना है 6 प्लस n कितना है 40 माइनस 1 और इधर कितना d कितना है हमारा 6, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये 20 हो जाएगा आपका, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 हो जाएगा इधर आपका, ठीक है। और इधर इसको 39 होगा, 49 माइनस 39 होगा, 39 को इंटू 6 से कराएंगे हम फिर ना, क्योंकि माइनस ब्रैकेट हटेगा तो इंटू लगेगा 6 से 7 ये 54 5 हासिल गए, 6 3 18 19 20 21 22 23 कितना 23 यानी कि 2 3 4 आएगा। अब इसको ऐड कर लो तो 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका इंटू इससे कराओ, 6 दूनी 12, 1 हासिल गया तो ना 8 1 9 2 दूनी 4 और इधर 0 लगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका ऐसे, ये आपका आंसर आ जाएगा 4920, आंसर आ जाएगा आपका 4920। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें, इसे रफ कर दो ना, बहुत कुछ छोटा था 4 नंबर या 2 नंबर का पूछेंगे इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन हमारा यह है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें से बिंदुओं -2, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु इससे विभाजित क्या हो जाए, कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द नंबर, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द डिविजन वेयर दिस पॉइंट डिवाइड्स द दिस, यानी कि एक 2 पॉइंट है, यानी कि एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और इनको डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट्स हैं, उनको डिवाइड कर रहा है ये, और उनके बीच में किस रेशियो में उसे डिवाइड करा जा रहा है, किस अनुपात से उनको विभाजित करा जा रहा है, ये आपको रेशियो बताना है। तो सिंपल सी बात ये बता रहे कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको डिवाइड कर रहा है ये बिंदु, ये बिंदु डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, रेशियो को हम m1 और m2 में लेते हैं, रेशियो को m1 m2 में लेते हैं ना, ले लिया, ठीक है। अब बताना है आपको रेशियो क्या होगा। पहले बात तो देख लो, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यो कैपिटल X है, यो कैपिटल Y है हमारा, ठीक है, यो कैपिटल X हो हमारा और ये कैपिटल Y हो हमारा। तो मैं अगर रेशियो का फॉर्मूला दूं तो रेशियो का या तो x का ले लो चाहे y का ले लो, बात वही, रेशियो में एक ही लगाया होता है, तो x वाला ले लेते हैं, हमें आसान पड़ता है भैया। तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है रेशियो वाला का, तो ये होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फार्मूला होगा ये का, ठीक है। तो x कितना है हमारा -1, ठीक है, m1 कितना है हमारा नहीं पता हमने, x2 कितना है हमारा 6 प्लस x1 सॉरी m2 कितना है नहीं पता मुझे, x1 कितना है हमारा -3, m1 क्या है हमारा नहीं पता, m2 क्या है नहीं पता। बात यहाँ तक बताओ किसको किसको समझ में आ गई, आ गई। अब ये डिवाइड का क्वेश्चन हम उधर उठा के ले जाएंगे, तो ये माइनस से हम इसको इंटू करावेंगे, -1 से हम इसे इंटू करावेंगे, ठीक है, हम इसे इंटू करावेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस का 3m2 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाओगे। बात आ गई समझ में। तो माइनस से इसको इंटू कराएंगे तो माइनस का m1 होगा इधर, प्लस का माइनस का m2 होगा, 6m1 माइनस 3m2। यहाँ तक बात आ गई सबको समझ में। अब देखो m2 वालों को एक तरफ कर दें, m1 वालों को एक तरफ कर दें,
ठीक है, तो M1 वालों को एक तरफ कर देते हैं, M2 वालों को एक तरफ कर देते हैं। तो M1 को उधर हम करेंगे तो माइनस का M1 और ये माइनस का 6M1 हो जाएगा। M2 के देखो तो माइनस का 3M2 तो है ही, अब ये माइनस के इधर आएगा प्लस का M2 हो जाएगा, प्लस का M2 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस का 7M1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस होकर के माइनस का 2M2 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाओगे तो ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी कि M1 बटे M2 हो जाओगे, M1 बटे M2 हो जाओगे और ये 7/2 हो जाओगे। तो यहाँ से रेशियो निकल के आ चुका है हमारा, क्या रेशियो निकल के आ चुका है हमारा, M1 रेशियो M2 का रेशियो क्या आ चुका है हमारा भैया, 7:2 आ चुका है। आंसर हमारा क्या 7:2, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 7:2 आ जाएगा। बात आ गई समझ में। उसके बाद आगे क्वेश्चन से एक और लास्ट क्वेश्चन, हम अपनी आ गए हैं भैया सफलता पे। लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा, यहाँ तक सबको समझ में है ना, 4th क्वेश्चन तक। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी, तो 60 मीटर की एक ऊंची मीनार है भैया, 60 मीटर की मार्कर नहीं चल रहा है, या ले लेते हैं। 60 मीटर की ऊंची एक मीनार है, 60 मीटर की ऊंची एक मीनार है, यानी कि मीनार है, ऊंची है मीनार, ठीक है। चोटी से एक मकान की छत तथा आधार को देखा जाता है। तो एक मकान है भैया, उसकी छत है ये और उसका ये आधार है, को देखा जाता है। तो छत को देखा, आधार को देखा, ठीक है। कह रहे देखा जाता है कि अवनमन कोण क्रमानुसार 45 डिग्री 60 डिग्री है, यानी कि ये दे लिया मैंने, ये 45 डिग्री का अवकमन कोण और ये मैंने ले लिया 60 डिग्री का अवकमन कोण। अल्टरनेटिव है भैया, अल्टरनेटिव है तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब ऊपर वालों को कोई काम ना है, अब ऊपर वालों को काम ना है, हो गया काम, ठीक है। कह रहे हैं कि दूरी बताना है और मकान की लंबाई बताना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, हमें थोड़ी नहीं दिक्कत है। तो दोनों ट्रायंगलों को अलग करो, दोनों ट्रायंगलों को अलग करो। दोनों ट्रायंगल क्या होगा, एक ट्रायंगल ये हो जाएगा 45 डिग्री वाला, तो 45 डिग्री वाली की हाइट नहीं पता, तो ये 60 है, तो ये 60 माइनस एक्स होगी ना, तो ये 60 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि 60 में से कुछ कम है ना, तो 60 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, दूसरा ट्रायंगल है हमारा 60 डिग्री वाला, 60 डिग्री वाले में इसकी 60 डिग्री है और ये हमें नहीं पता है। तो पहले तो देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, दोनों का आधार क्या है सेम है, दोनों का आधार सेम है। तो पहले आधार निकालना कहाँ से आसानी, इसका निकालना आसानी या इसका निकालना आसानी। ये परपेंडिकुलर, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो गई, ये हमारी बेस हो गई यानी आधार हो गई, ये हमारी लंब हो गई, ये आधार हो गई। लंब और आधार किस में आता है, टैन के फॉर्मूले में आता है। तो टैन 60 डिग्री हम ले लेंगे, कितना ले लेंगे, टैन 60 डिग्री बटे लंब कितना है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन टाइम, परपेंडिकुलर अपॉन स्लिप ऑफ टाइम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन 60 का मान कितना होता है, √3। लंब यानी परपेंडिकुलर कितना 60, बेस हमको नहीं पता, वो तो फाइंड आउट ही करना है। ये इधर जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा, तो बेस आ जाएगा हमारा 60 बटे √3, ठीक है। अब जब मैं इसे रैशनलाइजेशन करूंगा तो ये आएगा हमारा 60 बटे √3 बटे 3, कट के हो जाओगे 20√3। तो बेस हमारा कितना आ जाएगा 20√3, ये बेस हमारा कितना आ जाएगा 20, दोनों का अंडर बेस तो सेम ही है ना, तो 20√3 आ जाएगा बेस। आगे बात समझ में, 20√3 आ जाएगा बेस, ठीक है। अब बेस 20√3 आ जाएगा जब हमारा, तो मैं x यानी कि ये हाइट फाइंड आउट कर सकता हूँ, है ना। x निकाल लो, फिर x की वैल्यू, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, x की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकालेंगे, कोई झमेला नहीं करेंगे। तो टैन भी इसमें भी लगे, टैन 45, तो इसमें भी लगा देते हैं टैन 45 डिग्री। और लंब कितना है हमारा, लंब बटे आधार होता है ना टैन 45, तो लंब कितना हमारा 60 डिग्री, सॉरी 60 माइनस एक्स, 60 डिग्री बता रहे हैं, 60 माइनस एक्स, और आधार क्या है 20√3,
45 का क्या होता है 1, 60 माइनस अंडर एक्स। अब ये डिवाइड में जाएगा ना, ये जगह हमारी कम पड़ जाएगी फिर। चलो कोई नहीं, देखते हैं। इधर देखो, यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, तो ये डिवाइड में चला गया तो देखो 20√3 है ना, बराबर 60 माइनस एक्स। ठीक है, और ये जब इतना आ गया तो यहाँ से तो एक्स की वैल्यू निकाल ही लोगे ना पुत्र तुम। ये हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इधर जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन, तो जाएगा 20√3 माइनस 60 बराबर माइनस का एक्स। ठीक है, यहाँ कॉमन निकाले तो कॉमन कितना आएगा हमारा, कॉमन हो गया हमारा 20 आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 3 है ना, बराबर माइनस का एक्स। माइनस का साइन उधर भेज दो, तो माइनस से साइन इंटू करोगे तो ये प्लस बन जाएगा, है ना। कॉमन माइनस माइनस कॉमन निकाल लो माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है आपकी 20 ब्रैकेट √3 प्लस 3, ये आ चुकी है आपकी। अब यहाँ से क्या करो, आपको ये हाइट पता चल गई। अब इस हाइट में से इसमें ये पूरी वाली में से इतनी घटा दोगे तो इतनी यानी मकान की हाइट नहीं पता चल जाएगी, तो यानी कि 60 को इससे घटा दो। क्या कर देंगे इसको हम फिर, यानी मकान की हाइट, मकान MH यानी मकान की हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, 60 में से इसको माइनस कर देंगे, 60 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ कहाँ है, हम ले आए इसको 60 में से ही ना माइनस कर देंगे। कॉमन कहाँ है, हमने निकाला, कॉमन क्या है निकाला, बात ये भी सही, कॉमन कहाँ है, कॉमन निकाल के हमको क्या जरूरी है, माइनस का एक्स आया है ना, तो माइनस का साइन को हम उधर भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस 20√3, ये हो जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू, हो जाएगी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अब यहाँ है एक्स की वैल्यू, तो 60 माइनस 20√3 ले लेंगे। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, आ जाएगी मकान की हाइट, क्योंकि ये हाइट हमको पता चल गई। अब इस 60 में से इतनी माइनस कर दे तो मकान की हाइट नहीं पता चल जाएगी, हमको पता चल जाएगी। ठीक है, तो अब माइनस को माइनस का साइन से इंटू करोगे तो ये 60 माइनस 60 और ये प्लस का 20√3 हो जाएगा, ये माइनस से प्लस कट जाओगे तो मकान की हाइट कितनी आ जाएगी, 20√3। मकान की हाइट कितनी आ जाएगी, 20√3। आगे समझ में सवाल, 20√3 आ जाएगी मकान की हाइट। सारे क्वेश्चंस करा दिए। अब इतना तुम्हारा काम बनता है कि वीडियो को शेयर कर दो बच्चे। अरे पेपर के आखिरी दिन पढ़ के जाओगे ना, तभी फोड़ के आ जाओगे, कहीं नहीं छूटेंगे। देखो 4 5 ये 6 नंबर से कम पूछेंगे नहीं, 6 नंबर का ये पूछ लेंगे, मान लो 6 नंबर का ये वाला पूछ लेंगे। अगर पूछ लिया 6 नंबर का इसमें का पूछेंगे, 4 नंबर का इसमें का पूछेंगे, 2 नंबर का इसमें का पूछेंगे, और 4 नंबर का ये वाला पूछेंगे, 4 नंबर का ये पूछेंगे। कितने 4 4 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 और 4 12 4 कितना हो गया, सॉरी 12 4 14, 14 6 20, 20 नंबर पक्के करा दे। 20 नंबर पक्के करवाने हैं तो इस वीडियो को शेयर करो। समझ तो लो यार तुमने ना, अब इसको शेयर कर दो ताकि और भी देख लें। बोर्ड के पेपर नजदीक आ गया, वीडियो को शेयर करो। बाय बाय।